नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। नए जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, ये कहा था सरकार ने कि जो ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हुआ तो ये कहा कि दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी, एक नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तो तस्वीर कैसी आई? टोल टैक्स, महंगाई दरें ज्यादा और अब एक प्रॉपर्टी टैक्स, यानी लगातार अब जनता पर आप फरमान पे फरमान थोपे जा रहे हैं। जनता जो नहीं चाहती आप वो थोपते हैं, जनता वो चाहती वो नहीं मिलता नहीं। इन्हीं सारे विषयों में बात करने इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय शर्मा जी, जो कि राजौरी के काउंसलर हैं और इंडिपेंडेंट है, किसी भी तारु के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए काफी एक्टिव है, अपने काम के माध्यम से भी लोग इन्हें जानते हैं कि आखिर किस तरह से इस टैक्स को, जो अब कहा जा रहा है कि टैक्स देना ही होगा, हर एक को देना होगा। और साथ ही साथ एक तरफ से ये कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ देर पहले, अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो कहा गया था टैक्स नहीं देना होगा। तो अब मेयर साहब से जब मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये ऊपर से आदेश आया। आज तक हमें ये नहीं पता ये ऊपर है कौन है और किस तरह से आदेश जनता, आप किस तरह से इस टैक्स को, क्या जनता इस समय इसके लिए तैयार है टैक्स देने के लिए? सबसे पहले रश्मि जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप ऐसे मुद्दों को आप सरकार तक पहुंचाती आगे लाती रहती हैं। तो मैं सबसे पहले, जहां टैक्स की बात है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मुझे बताएं, मैं सरकार से ये चीज पूछना चाहता हूं। पहला नंबर तो ये बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कहते हैं कि हमने गरीबी हटानी है। मैं बोलता हूँ गरीबी नहीं है, गरीबों को हटा रहे हैं। मुझे बताइए ना, सुबह एक आदमी जब घर से उठता है तो सबसे पहले वो पेस्ट करता है, चाय पीता है, उसमें आप देखिए जब पेज खरीदता है तो उसमें लिखा है इंक्लूडिंग टैक्स। जब आप चाय पीते हो, सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हो, तो उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स। जब सुबह एक गरीब आदमी उठकर सुबह उठते ही टैक्स देता है तो वो क्या शाम तक कितने टैक्स देगा, मुझे ये बताए। सबसे पहले मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वो कितने, एक आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो कहाँ से इतना प्रोवाइड, कैसे फंड प्रोवाइड करेगा, कैसे टैक्स देगा वो, मुझे बताए ना। चलो बड़ा जो अच्छे जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े बड़े जो हैं हमारे रियासत के अंदर, जो चाहे हमारे कहीं भी हैं, वो तो टैक्स देंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है। जो सुबह से लेकर शाम तक 50 रुपए दिहाड़ी लगाता है, वो कितने टैक्स देगा, मुझे बताएं। ये बहुत अफसोस की बात है। इसमें मैं मुखालफत कर रहा हूँ इस चीज की, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे एलजी सरकार है, हमारे यहाँ बैठे हुए एलजी सर जो हमारे मनोज सिन्हा साहब है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ इस टैक्स को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ये लोगों पे ना थोपा जाए। आप सुबह को, आजकल हमारी रियासत के अंदर लोगों की वो हालत हो गई है कि सुबह उठते हैं पहले सोचते हैं कि हमारे रियासत के या हमारे शहर के अंदर डेवलपमेंट क्या हो रही है, इसकी चर्चा होती थी, इसके ऊपर लोग न्यूज पढ़ते थे, न्यूज देखते थे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमें सुबह जो हमारे नौजवान, जो हमारे बुजुर्ग उठते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन सा टैक्स लगा। इतने टैक्स लगा दिए, हर 1 घंटे बाद न्यू जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, नया इम्प्लीमेंट जो लॉ इन्होंने लगा दिया। कोई कभी टैक्स पे लगाते थे, कभी कुछ, खासकर हमारे रियासत के अंदर बात करूं, JNK की बात करूं, बहुत ज्यादा इन्होंने लगा दिया, बहुत गलत बात है इसको। संजय शर्मा जी, हाल ही में एक LG मनोज सिन्हा जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा अगर आप 1.5 लाख का आईफोन रख सकते हैं, अगर आप डाटा यूज कर सकते हैं, वीडियो आदान प्रदान कर सकते हैं, तो टैक्स देने के समय हाहाकार, इतने चीखो पुकार क्यों है? देखिए, जहां तक LG साहब ने कहा कि आप लाख रुपए का या 50,000 रुपया मोबाइल रखते हो, ये भी मजबूरी आपने ही बनाई है ना। ये भी तो मजबूरी मोबाइल रखने है कि आप सरकार ने ही बनाई है। पहले हमारे लोग 100 रुपए 200 रुपए में, 10 रुपए में कॉल, घर में लैंडलाइन से कॉल भी करते थे ना, तब ठीक था। तो जब आपने इतने बोला कि हमने डिजिटल इंडिया बनाना, एक तरफ आप बोलते हो डिजिटल इंडिया बनाना, दूसरी तरफ आप बोलते हो आपने इतना कॉस्टली मोबाइल क्यों रखा, ये कोई जवाब नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत, मैं इसको मानता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि बाकी यूटीज में, बाकी केंद्र यानी कि राज्यों में अगर ये लग रहा है प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं देगा? यानी इसकी डेवलपमेंट और प्रगति को अगर करना है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये कर देना ही होगा। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, तो हमारा पहले इनको सोचना चाहिए था कि जो हमारी रियासत है पिछले कई सालों से मिलिटेंसी के झेल रही है, कई सालों से, पिछले 30-40 सालों से हमारे लोग जो मिलिटेंसी को झेल रहे हैं। अभी लोग थोड़े, उन्होंने सिर उठाया था, सब थोड़ा खाना, 2 टाइम खाना लगे थे, ऊपर से ये नया टैक्स लगा देते हैं। मुझे बताए ना, कहाँ से लाएंगे लोग पैसा इतना, कहाँ से टैक्स देंगे? अब 2-2 मरले 3-3 मरले जगह है, जिनके पास 5 मरले जगह, कोई शहर में था, किसी ने पिछले कई नस्लों से उन्होंने इकट्ठा 1-1 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने एक शाना बनाया, उसके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं।
ये बहुत गलत बात है जी। संजय शर्मा जी, आखिर किस तरह का निजाम इस समय चल रहा है? क्या लगता है कि चुनिंदा सरकार का होना कितना जरूरी है? एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि पता नहीं एलजी साहब की कौन सी मजबूरियां हैं जो इस तरह के वो आदेश निकाल रहे हैं। अब एलजी साहब जब ये डेलीगेशन एक गया था भाजपा के नेताओं का दिल्ली में, तो वहां से फटकार पड़ी, उन्होंने कहा एलजी जम्मू कश्मीर के राजा है, उनका मर्जी और जिस तरह के फैसले लें, आप चाहे मानो या ना मानो। तो क्या लगता है कितनी जल्दी यहाँ पर एक चुनिंदा सरकार होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, ताकि जनता की परेशानियां सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक उनको हल करने का कोशिश की जाए? देखिए, जहां तक इलेक्शन की बात है, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे सुनवाई, एक आम आदमी की सुनवाई बिल्कुल टोटली खत्म हो चुकी है। सुनवाई हो ही नहीं रही कि जहां तक टैक्स ये कि इम्प्लीमेंट जो हमारे यहाँ गवर्नर साहब लगाते हैं, पहले दिन टैक्स, कोई भी जब कोई यहाँ पे कानून नया लगाते हैं तो दूसरे दिन भाजपा वाले खड़े हो जाते हैं, नहीं जी हम यहाँ ये नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। भाई वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी तो आप ही के है ना। एक तरफ आप बोलते हो कि ये, वो बोलते हैं ऑर्डर निकालते हैं कि ये आज हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, नया कानून ये लगा दिया, तो दूसरी तरफ आप वहां पहुंच जाते हो मौके पे, बोलते हो नहीं जी हमने इसको हम वो करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम एलजी साहब के बोलेंगे। पहले क्यों रोकते भाई आप? एक पहले डांग चलाते हो लोगों पे, बाद में आगे आके खड़े हो जाते हो। अब तो एलजी साहब भी कह रहे हैं कि जनता की प्रक्रिया ली जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएं तभी, पर अभी तो 1 अप्रैल से तो कह दिया कि इम्पोज कर दिया जाएगा और देना भी होगा, जो नहीं देगा उन्हें जुर्माना भी होगा अगर कर नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है जुर्माने की। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं खासकर आपके माध्यम से हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप रियासत को एक खुशनुमा माहौल देना चाहते हैं, अच्छा इसको बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने टैक्स भी लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो बात की बात है, पहले यहाँ पे आप इलेक्शन कराइए। आप देखिए ना, इलेक्शन कराइए, लोगों की बात तो सुनिए ना, लोगों का क्या कहना है, लोगों की आवाज सुनिए। जो ग्राउंड लेवल पे किसी की आवाज सुनाई नहीं, यहाँ सुनी नहीं जा रही, बड़े वहां सेक्रेटरीट में बैठ के ऑर्डर पास कर हो जाते हैं डेली। भाई लोगों की आवाज भी तो सुनो, यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर जो हमारे एलजी साहब और खासकर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे रियासत के अंदर जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को भी सांस की नींद ले। संजय जी, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, रजौरी की अगर बात करें तो कोई दुराई नहीं, दुनिया आपको लोग जानते हैं, आपके काम से जाने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट, इन दोनों में कितना अंतर देखा आपने? माहौल में कितना अंतर देखा? युवाओं में कितना अंतर देखा? यहाँ के जो क्राइम रेट है उसमें कितना अंतर देखा? ये आप जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक जब से हमारा 370 ने वो किया यहाँ से, उसके बाद आपने देखा यहाँ क्राइम रेट कितना बढ़ गया। मैं इसके आपके माध्यम से ही देखता रहता हूँ, आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। बहुत ज्यादा यहाँ रियासत के अंदर क्राइम बढ़ा है और यहाँ सुनवाई टोटली खत्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार फिर आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि रियासत के अंदर हमारे जल्द इलेक्शन कराएं, और अगर इनको आते हैं पावर में तो हमें खुशी है, नहीं तो लोगों की जो आवाज ही तो सुने ना कोई। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कैसे आगे बात कैसे करेगा? हमारी बात सुनने नहीं दे रही। जी, मसला सिर्फ टैक्स का ही नहीं, मसले बहुत सारे हैं। हमारे डेली वेजर्स पिछले 9 महीने से, कम से 9 से भी ज्यादा महीने से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था और केंद्र में हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इनका मसला हल करेंगे। और अब जब हम सवाल पूछते हैं वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक हमने की, 500 से हमने 9000 किया इनका और इनका हो जाएगा। यानी कि वो भी कहते पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है, उन्होंने क्या करना है। पर मैनिफेस्टो में रखने का मतलब क्या होता है? अभी एक रिप्रेजेंटेटिव है, जब मैनिफेस्टो में रख दिया इसका मतलब आपकी कमिटमेंट होगी, आपने वो करना ही करना। आज हमारे होमगार्ड देखिए, आज हमारे एसपीओ देखिए, आशा वर्कर देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स देखिए, हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज देखिए, आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी देखिए। यानी इससे पहले की अगर बात करें, जब ये स्टेट थी, एक हमारी राज्य होता था, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की हाहाकार आपने देखी थी? ये जरूर जानना चाहिए, अंतर जानना चाहिए। देखिए, जब हमारी यहाँ पर स्टेट थी तो तब आपने देखा होगा यहाँ हमारे ना तो कोई प्रदर्शन होते थे, ना क्राइम रेट था, ना यहाँ पे कोई ये नहीं बोलता था कि मैं मेरी भाई सर्विस नहीं लगी, मेरा कुछ जो हमारे यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगारी भी नहीं थी हमारी यहाँ पे। जब से 10 सालों में जब से इलेक्शन नहीं हुए तो उसके बाद इतनी हमारे बेरोजगारी बढ़ी है हमारे रियासत के अंदर। दूसरे नंबर आपने देखा होगा यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर ले लीजिए, वहां पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ पीएचसी वर्कर कितने सालों से जो हमारे रियासत के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे अपनी मांग को मनाने के लिए, उनकी मांग सुनी नहीं जा रही। जितने भी वहाँ डेली बेजर, चाहे पीएचसी डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट के हो गए, चाहे आंगनबाड़ी के हो गए, जितने भी हैं सभी अपनी डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।
आम आदमी की मैंने बोला, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आम आदमी की यहाँ पे सुनवाई टोटली खत्म हो चुकी है। जब से यहाँ 370 रिमूव किया उन्होंने, जब से हमारे यहाँ ड्यूटी बनी है, तब से सिर्फ ब्यूरोक्रेट यहाँ पे हैवी हुए हैं, बाकी आम आदमी जो है नीचे हो गया। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा, जो काउंसलर है राजौरी के। साफ तौर पर इन्होंने कहा जब से जम्मू कश्मीर की डिमोशन हुई है, यानी एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश हो, यहाँ पर सिर्फ दादागिरी चली, आम जनता के मुद्दों हल नहीं, हर कोई हाहाकार कर रहा है। कईयों को बड़ी आपत्ति होती है, हम कहते हैं कि धारा 370 एब्रोगेशन के बाद इस तरह के हालात, ये हम नहीं कह रहे जनाब, ये जनता कह रही है। आज कौन सड़कों पर नहीं है? आपने जो दावे किए थे, हम उन्हीं दावों की बात करते हैं। आपने जो वायदे किए, हम उन्हीं वादों को याद करवा रहे हैं। आपने कहा था नौकरियां ही नौकरियां होगी, कभी 50,000 कभी लाख के हिसाब से नौकरियां आई तो सही, थोड़ी सी मुट्ठी भर आई, पर साथ में घोटाले भी साथ है, घोटालेकारी भी साथ है। तो हम किस तरह का निजाम चला रहे हैं? इसी तरह से संजय शर्मा जी ने कहा कि आज के दौर में यहाँ पर आम जनता की सुनवाई नहीं है, इसीलिए चुनिंदा सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। अब ये तो जनाब केंद्र सरकार पर है या इलेक्शन कमीशन पर है, तो लगातार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी एक पपट बन गया है केंद्र सरकार का। चलिए अब देखना है क्या वक्त बदलेगा, क्या ये हालात बदलेंगे, क्या यहाँ पर एक चुनिंदा सरकार होगी जिसे आम जनता की परेशानियों को राहत मिलेगी। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।